कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों
घायलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें आए। हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, आशीषों का ईश्वर है। Our God is a God of blessings। हर बार जब हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की आशीष हम पर उतर आती है। विश्वास और भरोसे के साथ हम इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं इस समय अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना है।
प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा प्रार्थना है, उसकी योग्यता के द्वारा प्रार्थना है। बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा ढेर सारी आशीष आती हैं, हम भी स्वीकार करें। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हम बच्चों की तरह प्रभु के पास जाएं, बालकों बालिकाओं की तरह प्रभु के पास जाएं, पूर्ण भरोसे के साथ प्रभु के पास जाएं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस कहते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आइए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। प्रभु हम में से हर एक को प्यार करते हैं। प्रभु हमारी हर परिस्थिति को जानते हैं। हमें प्रभु के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु जानते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु की आराधना में लग जाएं, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, पवित्र वचन के अनुसार जीवन जिएं, आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु की आशीष हम पर उतरेगी। हृदय खोलकर इस समय अपने आप को तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे इस समय तैयार कीजिए तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे पवित्र वचन में लिप्त उस महान शक्ति को अनुभव करने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को प्रकाशित करने आइए, मेरी अशांति को दूर करने आइए। शांत होकर, मौन होकर पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे तैयार करने आइए। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना में लीन रहिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने से आप में से कई लोगों को कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, मैं जानता हूं, और एक सच्चाई भी है। जब हम विश्वास और भरोसे में अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु अपना आशीर्वाद हम पर उंडेल देते हैं और हम प्रभु की कृपा का अनुभव करने लगते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको ढेर सारी कृपाएं दी हैं इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कई विश्वासियों को जानता हूं, मसीहियों को जानता हूं, जो नियमित रूप से गिरजाघर जाया करते हैं, प्रार्थना किया करते हैं, वचन पढ़ा करते हैं, इसके बावजूद उनके जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है। कभी कभी मैं मनन करता हूं इसका क्या कारण हो सकता है, और एक मुख्य कारण है क्षमाहीनता। दूसरों को क्षमा करने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है या शक्ति नहीं है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, आदम का बेटा काइन, उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की ईर्ष्यावश। हत्या करने के बाद ईश्वर काइन के पास आता है, पूछता है कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है, और काइन ने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि ठीक विपरीत ईश्वर से पूछा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ईश्वर ने उसे दंड दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 14 में काइन स्वयं अपने दंड का विवरण करता है। वो बोलता है कि ये प्रभु तेरा दंड बहुत बड़ा है।
सबसे पहले वो कहता है कि मुझे उपजाऊ भूमि से, जमीन से दूर किया गया है। दूसरा वो कहता है कि तुमने अपने को मुझसे दूर किया है, ये अपने से मुझको दूर किया है। तीसरा वो कहता है कि मैं आवारी की तरह मारा मारा फिरूंगा। चौथा वो कहता है कि जो मुझे देखेंगे वे मेरा वध करेंगे, क्योंकि मैंने अपने भाई का वध किया है। काइन कहता है कि प्रभु तूने जो दंड दिया वो भयानक है। तूने मुझे उपजाऊ जमीन से दूर कर दिया है। काइन किसान था, और किसान को उपजाऊ जमीन से दूर किया जाए तो जीवन में कैसे सफलता पाएगा। यानी काइन कहना चाहता है कि मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मैं अपने जीवन में विफल रहूंगा। मैं अपने जीवन में विफल रहूंगा। मैं जिस धरती पर प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा, वो मुझे फल नहीं देगी। मैं अपने जीवन में विफल रहूंगा। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में याकूब कहते हैं, मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक सिद्ध नहीं होता है। क्या मतलब इसका? हम सभी के लिए ईश्वर की एक योजना है, एक धार्मिकता है। हम सभी के लिए ईश्वर की एक महान योजना है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं। लेकिन उस योजना की पूर्ति में हमारा ही क्रोध एक बाधा बन जाता है। हमें हमारे क्रोध के कारण सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात, काइन कहता है कि प्रभु तूने अपने से मुझे दूर कर दिया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, यू हैव हिडन योर फेस फ्रॉम मी। यानी तेरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब से मैंने अपने भाई की हत्या की, तेरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, जब तू प्रार्थना करेगा उस समय मैं अपने आंख को फेर लूंगा। और तू लंबी लंबी प्रार्थनाएं करेगा, मैं उसको नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तीसरी बात, काइन कहता है, मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। मैं आवारा हो जाऊंगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा। मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास नहीं होगा, मेरा कोई नहीं होगा। मैं आवारा बन जाऊंगा, आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। मैं अशांत रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने भाई की हत्या की है। मैं तनावग्रस्त रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने भाई की हत्या की है। हमारे आश्रम में मानसिक रोगियों के लिए एक संस्था है, आश्रय। बहुत सारे मानसिक रोगी तनावग्रस्त हैं, एकदम बेचैन है, इधर से उधर उधर से इधर घूमते फिरते हैं, सो नहीं पाते हैं, बार बार टॉयलेट जाना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं। एक लड़की थी वर्षों पहले यहां पर, उसके अंदर अचानक इतना गुस्सा आ जाता था कि वो जाकर दीवार को बार बार मारती थी। इतना तनाव, इतनी अशांति उसके अंदर थी, उसको पुकारना पड़ता था, तब जाके वो होश में आ जाती थी। काइन कहता है, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मैं अशांत रहूंगा, आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। काइन कहता है, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसलिए मुझे देखने वाले मेरा वध करेंगे। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38।
जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में संत योहन कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वह हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वह हत्यारा है। अभी अभी हमने कायन के बारे में जो जो बातें कही, अपने भाई के वध के बाद, हत्या के बाद कायन ने जो दंड पाया, वो सब उन लोगों में देखने को मिलता है जो अपने दिल में दूसरों के प्रति बैर रखते हैं। कई लोग अपने जीवन में इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। वे इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, एक धंधा करते हैं, दूसरा धंधा करते हैं। क्योंकि उनके अंदर बैर है, दुश्मनी है, विद्वेष है। जब तक आपके अंदर विद्वेष रहेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हमारे आश्रम के करीब एक सेमिनरी है जहां पे पुरोहिताई की शिक्षा होती है। वहां से एक छात्र हटाया गया तो वो कुछ दिनों के लिए यहां पे रह रहा था। उसके घर वापस जाने से पहले मैंने कहा कि बेटा तुम जाकर वहां की सभी तुम्हारे गुरुजनों से माफी मांगो, उनको माफ करो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा सुनो, तुम चाहते हो कि अपनी जिंदगी में सफल बनोगे? उसने कहा जरूर। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मेल मिलाप करके जाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु तब तक तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं दे सकते हैं जब तक तुम्हारे दिल में बैर बना हुआ होता है। कई लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज्यादा कुंठा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा सूखापन महसूस करते हैं, उनको आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता है, वे ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके दिल में एक शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बैर है। क्योंकि उनके दिल में बैर है। जब तक आपके अंदर क्रोध, बैर, दुश्मनी, विद्वेष बना रहेगा तब तक आप ईश्वर से संयुक्त नहीं हो सकते, जो परम प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है। हमारे हृदय में क्रोध है, बैर है, तो हम ईश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का चेहरा हमसे छिपा रहेगा, हम ईश्वर की करीबी महसूस नहीं कर सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 23 और 24 को आप जानते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम भेंट चढ़ा रहे हो और अचानक तुम्हें याद आए कि मेरे भाई, किसी भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो भेंट वहीं छोड़ दो, जाकर मेल मिलाप कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। एक बहुत शक्तिशाली शिक्षा है प्रभु की। जब तुम भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें अचानक याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, यह नहीं कि तुमने उसको कुछ किया है, बल्कि तुम्हारे भाई को कोई शिकायत है, भेंट वेदी पर छोड़ दो, जाकर भाई से मेल कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। यानी प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसीलिए हम प्रभु को करीब से महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बैर है, दुश्मनी है, विद्वेष है। तीसरी बात, कायन ने कहा कि मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, शांत रहूंगा। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो बहुत ज्यादा शांत है। मैं जानता हूं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा कटुता है। वे दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं है, घमंड में है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, और वे बेचैन रहते हैं। और ये बेचैनी उनकी बातचीत के दौरान भी पता चलता, वो इधर उधर करके बात करेंगे।
एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, जाना इधर उधर जाना आना है, अशांत रहेंगे, शांति बिल्कुल नहीं है, चैन से कोई काम नहीं कर पाएंगे, चैन से कोई पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बेचैन रहते हैं। जैसा कि काइन ने कहा, आवारे की तरह मारे मारे फिरते हैं, एक जगह पे चैन से रह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अशांति बनी हुई है और वो अशांति बाहर भी देखने को मिलती है। जैसे काइन ने कहा, मैंने अपने भाई की हत्या की, इसीलिए लोग मेरा वध करेंगे। कई लोग अपने जीवन में दूसरों से इतनी चोटें खाते हैं, उसके लिए मुख्य कारण यह है कि उन्होंने चोटें दी हैं। प्रेम दीजिए और पाइए, सम्मान दीजिए और पाइए, सेवा दीजिए और पाइए। अगर आप दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे तो आपका भी, आपके ऊपर भी दोष बढ़ा जाएगा। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकास अध्याय 6 में वाक्य 37 में, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। कई लोग अपने जीवन में इसीलिए दूसरों से पीड़ाएं झेलते हैं क्योंकि दूसरों के प्रति उनका बर्ताव ही ऐसा है। हमारे आश्रम में कई साल पहले एक बहन रहती थी, वो हमेशा मेरे पास आकर शिकायत किया करती थी कि लोग, मैं यहाँ के लोग मुझे बहुत दुख देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं। एक दिन अचानक मैंने उस बहन को हमारे यहाँ आने वाले उन गरीबों से बातचीत करते हुए देखा। मैंने सुना वो बोल रही थी, मैं तुमको मारूंगी, ये करूंगी। तो मैंने एक दिन उनको बुलाया और कहा, आप जो दे रही हैं वही आपको वापस मिल रहा है, आप जो दे रही हैं वही आपको वापस मिल रहा है। ठीक इसके विपरीत हम देखेंगे बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ अपने ही भाइयों के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है और एक गुलाम की तरह बेचा जाता है। लेकिन यूसुफ अपने दिल में कटुता बनाए नहीं रखता है, विद्वेष बनाए नहीं रखता है, वो सबको माफ कर देता है। नतीजा यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। अगर यूसुफ अपने भाइयों के प्रति कटुता बनाए रखता तो उसको उस गवर्नर की गद्दी नहीं मिलती, वो मिस्र का गवर्नर बन जाता है और उसके ही भाई लोग उसके पास आते अनाज खरीदने के लिए। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 में, बहुत सुंदर वाक्य है। जब यूसुफ का पिता याकूब मर चुका था तो भाइयों ने सोचा कम से कम अब तो वो हमारे ऊपर हमला करेगा या हमारे ऊपर प्रतिकार करेगा। तो भाइयों ने आकर कहा कि आप जो चाहे हमारे साथ कीजिए। यूसुफ ने उनसे पूछा, क्या मैं ईश्वर हूं? क्या मैं ईश्वर हूं कि आपके ऊपर प्रतिशोध करूं? क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? आपने मेरे साथ बुराई की और ईश्वर ने उस बुराई को भलाई में परिणत किया है। तो बाइबल में ऐसा सुंदर उदाहरण मिलता है जिन्होंने जहां लोगों ने अपने दिल में गुस्सा नहीं रखा, क्रोध नहीं रखा, इसीलिए प्रभु ने उनको तरक्की दी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सुंदर वचन है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक उसी सांस में वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। प्रभु कहते हैं प्रार्थना में तुम जो मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, विश्वास करो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी के प्रति शिकायत हो
उन्हें माफ कर दो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, माफ करेगा। कई विश्वासियों और मसीहियों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती है क्योंकि उनके दिल में क्रोध है, विद्वेष है। क्रोध रखते हुए, विद्वेष रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में कोई दम नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तुम जो कुछ मांगो मिल जाएगा, लेकिन प्रार्थना करते समय पता लगाओ क्या किसी के प्रति तुम्हें शिकायत है, उन्हें माफ कर दो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ कर देगा। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 2 में पढ़ने को मिलता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक हमारे दिल में क्रोध बना रहता है, बैर बना रहता है, प्रतिशोध बना रहता है, तब तक हम प्रभु की कृपा के योग्य नहीं बनेंगे। जैसा कि काइन ने कहा, हमें भी अनुभव करना होगा जीवन में विफलता, आध्यात्मिक जीवन में सूखापन, चैन की कमी, शांति की कमी, डर, दूसरों से चोट खाना। हम आज अपने उन सारे भाई बहनों को क्षमा करें जिन्होंने हमें दुख दिया है, और जिनको हमने दुख दिया है उनसे माफी मांगे, ताकि हम प्रभु की कृपा के योग्य बने, प्रभु की कृपा हमारी ओर बहे। हमें बाधा नहीं बनना चाहिए। हम कृपा मांगते जरूर हैं और चाहते जरूर हैं, लेकिन हम स्वयं बाधा बने हुए हैं। इन बाधाओं को दूर करें, प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें यह रहस्य प्रकट किया है कि यदि हम तेरी कृपा पाना चाहते हैं तो हमें हमारे हृदयों को शुद्ध रखने की आवश्यकता है, पवित्र रखने की आवश्यकता है, विशेष करके बैर, विद्वेष, दुश्मनी से आजाद रखने की आवश्यकता है। कृपा दीजिए यीशु, ताकि हम सबको क्षमा कर सके, ताकि हम सबको क्षमा कर सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु,
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पूरी तरह से इस आराधना में लीन हो जाएं। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हों इस समय अपनी आंखें बंद रखना, प्रभु के साथ जुड़ जाना। हम अक्सर इस दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं, सांसारिक बातों में उलझे हुए रहते हैं। कुछ समय निकालिए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। करुणा, सामर्थ्य, शक्ति, प्रेम, शांति के स्रोत के साथ जुड़ने के लिए। वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपका ख्याल करते हैं, वो आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। उनको ऐसा करने दीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं इस समय विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूं। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा बोझ है। सब कुछ को लेकर मैं तेरे पास आया हूं। मैं जानता हूं कि तू एकमात्र मुक्तिदाता है, जो मेरे बोझ से, मेरे पाप और विभिन्न प्रकार के बंधनों के बोझ, दुख पीड़ाओं के बोझ से मुझे स्वतंत्र कर सकता है। तूने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु, इस समय मेरे लिए वो कीजिए। अपने जीवन में मैं बहुत ज्यादा पीड़ाएं महसूस करता हूं। भविष्य के बारे में, जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यवसाय के बारे में बहुत ज्यादा पीड़ाएं, बहुत ज्यादा चिंताएं, आशंकाएं मुझे सता रही हैं। हे यीशु, मैं सारे हृदय से समय तेरे सामने आता हूं, मुझ पर दया करना। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तेरे लिए मेरी समस्याएं कुछ नहीं हैं। मैं जानता हूं तू पहाड़ों को हटाने में समर्थ है। तूने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाए, वो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये सब कर सकता है। मैं विश्वास के साथ तेरे सामने आया हूं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु, मैं इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कुछ कर रहा है। मेरा पूर्ण भरोसा और विश्वास है। तूने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। तूने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि इस समय वो हो रहा है। मेरे भाई बहनों के जीवन में वो हो रहा है। तो इस समय तेरे पवित्र रक्त की विशेष शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, तेरे पवित्र नाम और क्रूस की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन्हें स्वतंत्र कर रहा, आजाद कर रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के सारी पीड़ाओं के साथ
सारे दर्द के साथ, सारी आशंकाओं के साथ मैं तेरे सामने आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, असंभव को संभव करने के लिए आइए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। शलमिया ला 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 ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 में, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे शिकायत है, अपनी भेंट वही छोड़ दो और जाकर उससे मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर भेंट चढ़ाओ। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी भेंट बिना मेल मिलाप और प्रेम के प्रभु स्वीकार नहीं करते। आंखें बंद रखकर इस समय उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपके जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाए हैं, आपको जानबूझकर दुख दिया है, आपके ऊपर अन्याय किया है, शोषण किया है। वो हो सकता है आपके परिवार के ही सदस्य क्यों न हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, उन सबको याद कीजिए इस समय और प्रभु यीशु की आवाज को भी सुनिए। कलवारी पहाड़ से वो आवाज गूंज रही है अब भी, ए पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो आवाज आज भी गूंज रही है, उसको सुनना और उन सभी भाई बहनों को क्षमा करते जाना। इस समय हृदय की गहराई से क्षमा करना। आप जितना लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना प्रभु का क्षमाशील प्रेम आपकी ओर बहने लगेगा और आपको आजाद करेगा। इस समय एक एक भाई बहन को क्षमा करते जाइए। थोड़ा समय लीजिए, याद कीजिए किन किन लोगों ने मुझे दुख दिया है, पीड़ाएं दी हैं, उनको क्षमा करते जाना। उनको क्षमा करते जाइए, उनको क्षमा करते जाइए। प्रभु की शांति आपकी ओर बह रही है, उन सबको क्षमा करते जाइए। उन्हें भी समय प्रभु की शांति का एहसास हो। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। इस गीत को गाते समय प्रभु की शांति को आप अपने में महसूस करेंगे। क्षमा कर रहे हैं, प्रभु की शांति आपकी ओर बह रही है, महसूस करते जाएंगे। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे, मेरे पीछे दोहराते जाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, तेरा रक्त हमें हर पाप से छुड़ाता है, शुद्ध करता है। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, तेरे मूल्यवान रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिला है। इस समय के एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, तेरे पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करें, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक अनुभव करें। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु पर अपने विश्वास को और मजबूत करें, दृढ़ करें। ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु जीवित है और यीशु समय क्रियाशील है। यीशु आपके करीब है। आपके शरीर में जहां कहीं भी रोग हो, उन सारी बातों को यीशु जानते हैं। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं। यीशु शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले हैं। यीशु शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कीटाणु क्यों ना हो। आजकल बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार के बुखार मिल रहा है। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, जो भी बुखार आपके शरीर में है, यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले। यीशु जिसने आपके दुख और दर्द को अपने ऊपर ले लिया है, 2000 वर्ष पहले उस क्रूस पर आप और मेरे लिए मरे हैं, आपके दुख और दर्द को अपने ऊपर ले लिया है। उसी यीशु की शक्ति और सामर्थ्य से इसी वक्त हर रोगी को जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहा है या ले रही है, चंगाई मिले, आजादी मिले। आइए हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हीलिंग 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 हीलिंग। आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पवित्र क्षणों के लिए। प्रभु ने आपको छुआ है, धन्यवाद दीजिए। चंगाई को ग्रहण कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे।
रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे